तो चलिए आज मीठे बाबा के 4 तारीख के महावाक्य हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 6/12/1987 का रिवाइज कोर्स है। मुरली का हेडिंग है सिद्धि का आधार श्रेष्ठ वृत्ति। सिद्धि, किसी भी चीज में सिद्धि प्राप्त करनी है तो किस तरह से होगी? बाबा ने कहा उसके लिए होनी चाहिए आपकी श्रेष्ठ वृत्ति, यानी आपकी जो अंदर में जो सोच चलती है, जो भाव चलते हैं, या ये कहें कि वो जो आपकी मेंटालिटी है वो कैसी होनी चाहिए? श्रेष्ठ होनी चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा करना, कुछ सिद्धि प्राप्त करना, तो सबसे पहले अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाइए। ठीक है। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के होली हंसों की सभा को देख रहे हैं। हर एक होली हंस अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर विराजमान है। होली हंस किसे कहते हैं? होली हंस किसे कहते हैं? कौन है होली हंस? हम बच्चे ना बाबा के होली हंस है ना, पवित्र बच्चे। सभी आसनधारी होली हंसों की सभा सारे कल्प में अलौकिक और न्यारी है। हर एक होली हंस अपनी विशेषताओं से अति सुंदर सजा हुआ है। बाबा ने कहा तुम मेरे पवित्र बच्चे अपनी विशेषताओं से सजे हुए हो। तुमको नहीं पता, पर बाबा ने कहा मुझे पता है। विशेषताएं श्रेष्ठ श्रृंगार है। सजे सजाए होली हंस कितने प्यारे लगते हैं। बाप दादा हर एक की विशेषताओं का श्रृंगार देख हर्षित होते हैं। बाबा क्या देखते हैं हमारे अंदर? विशेषताओं का श्रृंगार, विशेषताएं देखते हैं। ठीक है। बाबा ने कहा श्रृंगारे हुए सभी हैं, क्योंकि बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म देते ही बचपन से ही विशेष आत्मा भव का वरदान दिया। कौन सी आत्मा? विशेष आत्मा। ठीक है, आप विशेष आत्मा हो। आप जब इस बात का ध्यान रखोगे तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दे पाओगे। अगर आप औरों की तरह खुद को समझोगे तो क्या है, तो आप अपने आप को विशेष नहीं बना पाओगे। भले ही आप औरों की तरह ग्रस्त जीवन में रहते हो, लेकिन आप अपने को बार बार ये मैसेज दो कि मैं विशेष आत्मा हूँ। ठीक है, तो फिर अपने आप आपसे विशेष कर्म होंगे। बाबा फिर आगे बोले नंबरवार होते भी लास्ट नंबर भी विशेष आत्मा है। बाबा ने कहा भले ही नंबरवार है यहाँ, लेकिन जो लास्ट में है वो भी फास्ट है ना, सबसे फर्स्ट नंबर पे आ सकता है। बाबा ने कहा विशेष है। ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात विशेष आत्मा में आ ही गए। भगवान के बने हो तो ये तो स्टैंप आपके ऊपर लगी गई कि आप कौन हो? विशेष आत्मा हो। ब्राह्मण परिवार में चाहे लास्ट नंबर हो, लेकिन विश्व की अनेक आत्माओं के अंतर में वो भी विशेष गाए जाते हैं। जैसे कि आपको बताया था ना कि 10 अच्छे लोग कहीं बता दो मिल जाए तो कहीं नहीं मिल सकते, लेकिन यहाँ जितने भी बैठे हैं सारे अच्छे ही हैं, विशेष ही हैं। तो ये तो बात बाबा ने सिखाई ना कि बच्चे देखो, भले ही दुनिया की तरह रहते हैं, भले ही सारे काम दुनिया की तरह करते हैं, लेकिन ब्राह्मण बने तो विशेष आत्मा का टाइटल आपको मिल गया। ठीक है, विशेष आत्मा के नाम से पुकारे जाओगे। बाबा हमें विशेष आत्मा के नाम से पुकारते हैं। तो ब्राह्मणों की सभा अर्थात विशेष आत्माओं की सभा। कौन सी आत्माएं हैं? विशेष आत्माएं। आज बाप दादा देख रहे थे कि विशेषताओं का श्रृंगार बाप ने तो सभी का समान एक जैसे ही कराया, लेकिन कोई उस श्रृंगार को धारण कर समय प्रमाण कार्य में लगाते हैं, और कोई या तो धारण ही नहीं कर सकते या कोई समय प्रमाण नहीं लगाते। बाबा ने क्या कहा? हाँ, श्रृंगार तो एक जैसा किया, लेकिन हाँ, कोई कार्य में लगाते, कोई मतलब ये है कि ना भूल जाते हैं, समय पर भूल जाते हैं। जैसे आजकल की रॉयल फैमिली वाले समय प्रमाण श्रृंगार करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। मतलब जैसा समय वैसा श्रृंगार। इनको कहा जाता है नॉलेजफुल। बाबा भी वही कह रहे हैं कि तुम्हें मैं श्रृंगार रहा हूँ विशेषताओं से। तुम्हारे अंदर बहुत विशेषताएं हैं, आप स्वयं को पहचानो। बाबा कह रहे बच्चे पहचानो। आजकल श्रृंगार के अलग अलग सेट रखते हैं, तो बाप दादा ने भी अनेक विशेषताओं के, अनेक गुणों के, श्रेष्ठ गुणों के कितने वैरायटी सेट दिए हैं। कौन से सेट रखते हैं? गुणों के, शक्तियों के, विशेषताओं के सेट बाबा ने दिए। बाबा ने कहा जब दुनिया में सेट रखते हैं, मेकअप सेट होता है ना सबके अलग अलग, तो
तो बाबा ने कहा कि देखो मैंने भी तुम्हें किसके सेट दिए हैं, विशेषताओं की व्यवस्था। हाँ विशेषताओं की। चाहे कितना भी अमूल्य श्रृंगार हो लेकिन समय प्रमाण अगर नहीं हो तो क्या लगेगा। मतलब जाना तो आपको शादी में है और आप ऐसे जा रहे हो करके, जैसे कि साधारण घर में भी कोई ऐसे ना रहे, तो विशेष तो समय प्रमाण क्या नहीं कर पाए, अपना श्रृंगार नहीं कर पाए। तो बाबा ये कह रहे बच्चे सतयुग में जाने वाले हो, श्रृंगार तुम्हारा द्वापर वाला भी नहीं है, तो कैसे जाओगे, आप समझ रहे कैसे जाओगे। तो बाबा यही समझा रहे, तो इसीलिए श्रृंगार तुम्हारा जरूरी है। और श्रृंगार अच्छा भी तो कितना लगता है, किसको नहीं अच्छा लगता श्रृंगार करना। महिलाओं के लिए, बहनों के लिए तो श्रृंगार ही सब कुछ होता है। उनको तो खुद को सही से रखना भी क्या है, बहुत जरूरी है। जैसे घर में काम काज जरूरी है ना, ऐसे ही श्रृंगारे हुए रहना भी बहनों माताओं के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं, वो क्यों समझते हैं ना, क्योंकि फिर अच्छी नहीं लगेगी, अजीब सा नहीं लगता फिर। तो बाबा ने यही कहा कि जब तुम अपनी विशेषताओं को भूल जाओगे तो कितने अजीब लगोगे मुझे। आप सोचो, बाबा यही कह रहे हैं। बाबा ने कहा समय पर कार्य में लगाने में नंबर बन जाते हैं, भले ये सब श्रृंगार है। क्या कहा, समय पर श्रृंगार करना भूल जाते। बाबा ने कहा भले, हाँ, लेकिन हर एक विशेषता का गुण का महत्व समय पर होता है। होते हुए भी समय पे कार्य में नहीं लगाते तो अमूल्य होते हुए भी उसका मूल्य नहीं होता। तो जिस समय जो विशेषता धारण करने का कार्य है उसी विशेषता का ही मूल्य है। मतलब जिस समय आपको जैसी चीज पहननी चाहिए आप उस समय ना पहनो और बाद में पहनो। जैसे कि आपकी बहुत सुंदर साड़ी आपको शादी के लिए आपने रखी संभाल के, कहीं जाऊंगी पहनूंगी, और आप उसे भूल जाओ, और फिर बाद में जब आप वहाँ से आ जाओ तो आपको याद आए, अरे मेरे पास तो बड़ी अच्छी ड्रेस थी। तो बाबा ने कहा उसका क्या महत्व बताना। अब क्या, हम थोड़ी कुछ, अब तो हो गया जो होना था। तो बाबा ने कहा तुम्हारे को विशेषताओं से मैंने भरपूर करके रखा है। जिस समय तुम्हें जिस गुण की आवश्यकता होती है तुम उसको तो भूल जाते हो और बाद में तुम्हें याद आता है। तो बाद में याद आने से फायदा क्या, आपको बाद में अफसोस हो। जैसे कि कोई किसी का झगड़ा हो जाए दो भाइयों का, भले अभिमानवश एक दूसरे को सॉरी ना बोले, लेकिन बाद में गिल्टी तो फील करेंगे ना। अब उस गिल्टी फील करने से क्या फायदा, अब तो जो होना था हो गया। तो अपनी विशेषताओं का क्या रखें, पूरा पूरा ध्यान रखें। बाबा ने कहा जैसे हंस, कंकड़ और रतन दोनों को परख कर अलग अलग धारण करता है ना, कंकड़ को छोड़ देता है, बाकी रतन मोती धारण करता है। ऐसे होली हंस अर्थात समय प्रमाण विशेषता व गुण को परख कर समय पर यूज करें। क्या कहा, समय प्रमाण गुण को परख कर यूज करें। हाँ, जैसा समय है, जैसे लोग हैं, जैसा वातावरण है, उसी प्रमाण उनको यूज करें। जैसी आपके अंदर शक्ति है, जैसे कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि सामने वाला आपसे क्या चाह रहा है, तो आपके अंदर परखने की शक्ति नहीं है, आप धोखा खा गए। आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। जब आपको निर्णय लेना होता है आप निर्णय नहीं ले पाते या उल्टा पुल्टा ले लेते हो। तो बाबा ने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तुम्हारे अंदर ये शक्ति है। बस तुम खुद को याद दिलाओ कि मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति है और मैं आत्मा अब अपनी बुद्धि से, अपनी दिव्य बुद्धि से इस बात का ये निर्णय लेती हूँ। ठीक है, तो गलत नहीं होगा, बस आपको याद दिलाना पड़ेगा कि मेरे अंदर निर्णय करने की, परखने की शक्ति है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे कुछ पता ही नहीं चलेगा, योग नहीं होगा तो नहीं पता चलेगा। बाबा ने कहा तो परखना और निर्णय करना ये दोनों शक्तियां नंबर आगे ले जाती हैं। जब ये दोनों शक्तियां धारण हो जाती हैं तब समय प्रमाण उसी विशेषता को कार्य में ले सकते हैं। तो हर एक होली हंस अपनी इन दोनों शक्तियों को चेक करो। कौन सी शक्ति, ठीक है, परख लेंगे ना। लोगों को परखना आजकल के टाइम में तो बहुत जरूरी है, लेकिन परख लोगे आप। जैसे कहते हैं ना सिक्स सेंस होता है, तो वो सिक्स सेंस हमारा बाबा से मिला हुआ है। सेवन सेंस हम एक एडवांस में बाबा ने दिया है। सिक्स तो होते ही होते हैं, कहते हैं सभी में होते हैं, जो भी है मतलब, लेकिन बाबा की सेंस की वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन आपके पास किस मतलब से। ऐसे बहुतों के ना अनुभव भी हैं,
बहुत बहनों के, टीचर्स बहनों के, बहुत माताओं के भी बहुत अनुभव हैं कि कैसे उन्होंने सामने वाले को परखा, पहचान लिया और बाद में उसने भी खुद एक्सेप्ट कर लिया कि जी हाँ, मेरी तो ये मन में बात आ रही थी। तो वो तभी आती है जब आप बाबा की याद में मगन होंगे। बाबा ने कहा तो दोनों शक्तियां समय पर धोखा तो नहीं देती, चेक करना। मतलब जहाँ परखना है वहाँ आप धोखा खा जा रहे हो, जहाँ निर्णय लेना है वहाँ पे आप गलत निर्णय लिए जा रहे हो, तो इतने में तो घर बर्बाद हो जाए। नहीं, जरा सी बात से तो होता है और थोड़ी कुछ होता है। तो बाबा बोले बच्चे चेकिंग करो, समय बीत जाने के बाद अगर परख भी लिया, निर्णय भी कर लिया, लेकिन समय तो बीत गया। बाद में आप कह रहे हो कि काश मैं सॉरी बोल देती या काश मैं ये काम कर लेती तो आज ऐसा ना होता। अब क्या हो ये बताओ। अब तो जो आपने कर दिया वो तो कर दिया, अब वो जो रिलेशन आपका खराब हो गया वो तो वापस इतनी जल्दी नहीं आ सकता। बहुत योग तपस्या करनी पड़ेगी आपको उसके लिए। तो बाबा ने कहा ऐसे ना हो कि परख भी लिया, निर्णय भी कर लिया, लेकिन समय तो बीत गया। जो नंबर 1 होली हंस है उन्हों की ये दोनों शक्तियां सदा समय प्रमाण कार्य करती है। आ गई ना वही बात। नंबर 1 होली हंस है जिनकी बुद्धि एकदम स्वच्छ है, पवित्र बुद्धि है, तो वो कभी धोखा नहीं खा सकते, उनको समझ में आ जाएगा सब। बाबा ने कहा अगर समय के बाद यह शक्तियां कार्य करती तो सेकंड नंबर में आ जाते। बाबा ने कहा थर्ड नंबर की तो बात ही छोड़ो, समय पर भी नहीं किया, बाद में भी नहीं किया, क्या होगा फिर उससे बताओ। और समय पर वही हंस कार्य कर सकता है जिसकी बुद्धि सदा होली है, मतलब क्लीन है, क्लियर। हाँ, पवित्र है। बात वही है ना, होली बच्चे, उन्हीं की बुद्धि सही डिसीजन ले सकती है। ये पवित्रता ना आपकी कई जगह मदद करेगी, जैसे कि मैंने सुबह शायद बताया भी था। पवित्रता आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगी बाहर के खराब वातावरण से, दूसरा मदद करेगी प्रकृति से, तीसरा मदद करेगी इवन सोल से। आप समझ रहे हैं? ये जितना ज्यादा आपके अंदर पवित्रता होगी, शुद्धिकरण अपना करते रहोगे आप डेली, उतना ही ज्यादा आप किसी भी तरह के बाहर के प्रभाव से, लोगों की बुरी दृष्टि वृत्ति से, बुरी भावनाओं से क्या रहेंगे, बचे रहेंगे। नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि बाहर की हवा कब आपको लग गई। जैसे कोविड कब लग गया पता चला? पता ही नहीं चलता, बार बार हाथ धो रहे तो भी नहीं पता चल रहा कहाँ से लगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, अपना कवच, ठीक है, होली हंस वाला तैयार करेंगे ना। फिर बाबा आगे सुनाए, होली का सुनाया ना, एक होली अर्थात पवित्र और हिंदी में होली अर्थात बीती सो बीती। क्या कह रहे हैं? एक होली पवित्र और एक होली बीती सो बीती। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक तारा था, मानो वो बेहद प्यारा था, जो बीत गई सो बात गई। तो जिनकी बुद्धि होली अर्थात स्वच्छ है और सदा ही जो सेकंड जो परिस्थिति बीत गई वो होली, ये अभ्यास, मतलब आपको ना बार बार ये अभ्यास करना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने पास्ट को नहीं भूल सकता वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पास्ट को भूलना बहुत जरूरी है, ठीक है, आप अपनी उन्नति रोक दोगे। ये इसके लिए क्या किया, जैसे कि ब्रेन है, इस पे कंप्यूटर समझा, बहुत सारे फोल्डर हैं सबके नाम के, मैंने सबको ट्रैश में डाल दिया। ट्रैश में डाल के फिर बाबा ने उसे खींच लिया और जला दिया। वेरी गुड, ये प्रैक्टिस है, मेडिटेशन की प्रैक्टिस है। उस पर एक ही फोल्डर है अब स्क्रीन पर, बाबा। बस अब बाबा, ये अच्छा है, अच्छा अभ्यास है। तो बाबा ने ये कहा कि बच्चे जो बीत गई सो बीत गई, ये अभ्यास करो सदा बाप के संग के रंग में रंगे हुए हैं। तो एक ही होली शब्द 3 रूप से यूज होता है, शब्द एक ही है लेकिन उसके अर्थ 3 हैं, जिसमें ये तीनों ही अर्थ की विशेषताएं हैं। अर्थात जिन हंसों को यह विधि आती है वो हर समय सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो आज बाप दादा होली हंसों की सभा में सभी होली हंसों की विशेषता देख रहे हैं, चाहे स्थूल कार्य अथवा रूहानी कार्य हो, लेकिन दोनों में सफलता का आधार क्या है? दोनों में सफलता का आधार है परखने और निर्णय करने की शक्ति। किसी के भी संपर्क में आते हो, जब तक उसके भाव और भावना को परख नहीं सकते और परखने के बाद यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, तो दोनों कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। भावना का किसी के भी संपर्क में आओ, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर आपकी हो, आपको तुरंत समझ में आ जाए कि ये ठीक नहीं है, ठीक है।
ये चीज ठीक नहीं है, आपको तुरंत समझ में आए। बाबा ने आगे कहा और परिस्थितियों को पार करना पड़ता है फिर, चाहे व्यक्ति, बाबा ने कहा चाहे व्यक्ति हो व परिस्थिति हो, क्योंकि व्यक्तियों के संबंध में तो आना ही पड़ता है, फिर पार करना पड़ता है। जीवन में ये दोनों बातें आती हैं। तो नंबर 1 होली हंस अर्थात विशेषताओं से संपन्न, मतलब सबसे ज्यादा नंबर 1 किसे कहा, जो विशेषताओं से संपन्न रहेगा, जिसको ये याद रहेगा कि बाबा ने मेरे में विशेषताएं कूट कूट के भरी हैं। जैसे माँ कहती है ना, मैंने तेरे अंदर बहुत अच्छे संस्कार भरे हैं कूट कूट के, तुम गलत नहीं कर सकते। तो बाबा भी यही कहता है, बच्चे विशेषताओं से तुम भरे पड़े हो, लेकिन स्वयं को आपको क्या करना है, बस याद दिलाना है, आपको याद दिलाना होगा। बाबा ने कहा यह हुआ आज की इस सभा का समाचार। ये सभा अर्थात सिर्फ सामने बैठे हुए नहीं, बाप दादा के सामने तो, बाप दादा के सामने तो आपके साथ साथ चारों ओर के बच्चे मर्ज होते हैं। बेहद के परिवार के बीच बाप दादा मिलन मनाते व रूह रिहान करते हैं। बाबा ने क्या कहा, मधुबन में जब बाबा के सामने बैठे रहते तो बाबा ने कहा नहीं, वो तो मेरे सामने तो सारे बच्चे हैं, रूह रिहान कर रहे हैं, परिवार के बीच में बैठे हैं। सभी ब्राह्मण आत्माएं अपनी याद की शक्ति से स्वयं भी मधुबन में हाजिर होती हैं। मतलब जो दूर दूर देशों में बैठे हैं, जो मधुबन नहीं जा पाते, तो वो मधुबन में याद भेजते हैं बाबा को। तो बाबा भी उनको याद करते हुए मुरली चला रहे हैं कि मधुबन में हाजिरी हो रही है। और बाप दादा ये भी विशेष बात देख रहे हैं कि हर एक बच्चे के विधि की लाइन, सिद्धि की लाइन, ये दोनों रेखाएं कितना स्पष्ट हैं। आदि से अब तक विधि कैसी रही और विधि के फलस्वरूप कितनी प्राप्ति की, दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। मतलब बाबा ने कहा शुरुआत से अंत तक किस तरीके से तुम विधि से चले हो, ये बिल्कुल स्पष्ट है। कैसे ज्ञान योग करते करते, और हमने अब अपनी रेखा, बाबा ने कहा दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट हैं। बात समझ में आ रही, मतलब सतयुग में किस तरीके से, फिर त्रेता में विधि से चलते आए हैं ना, और विधि से ही चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए कहते हैं नियम संयम ही जीवन की शोभा है। ठीक है, नियमों में स्वयं को बांध लीजिए। तो यहाँ पर भी यही समझाया जा रहा है, विधि, विधि के फलस्वरूप सिद्धि कितनी प्राप्त की है। मतलब बाबा को याद तो आप कर रहे हो, लेकिन विधि से कितना कर रहे हो, और जिस विधि से कर रहे हो वैसी ही फिर आपको उसमें सफलता मिलेगी। जैसे कि आप सिर्फ टेम्परेरी कर रहे हो कि एक नियम निभा रहे हो, ठीक है भाई, रोज रोज मुरली सुननी है, योग करना है, अब उससे आपको जो चीज आपको चाहिए जिस लेवल की, वो तो आपको, जैसे कि और इन अदर वर्ड्स की, जैसे बच्चा आपका बैठा तो है किताब लेके, आपके डर के मारे रोज बैठ रहा है, देख भी रहे हो आप उसे, लेकिन उसकी बुद्धि में तो कुछ बैठ ही नहीं रहा, तो क्या सफलता मिलेगी, क्या सिद्धि मिलेगी, कुछ भी नहीं। तो विधि से एक एक शब्द को पढ़ते समझते हुए अगर वो पढ़ रहा है तो क्या होगा, सिद्धि मिलेगी। तभी तो सिद्धि का मतलब ये कहिए, हाँ, मतलब उस चीज को कंप्लीट आप उस पे विजय प्राप्त कर लिए। तो बाबा ने कहा तुम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हो, मेरे से जुड़े हो, लेकिन तुम मुझे याद जिस विधि से कर रहे हो उसी विधि के हिसाब से तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। इसीलिए तो आपको 21 दिन का, 51 दिन का, 41 दिन का अभ्यास बताया जाता है कि विधि से करो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपकी पूजा करने में और मंदिर के पुजारी की पूजा करने में बहुत फर्क है। वो विधि से करेगा, आप टेम्परेरी करोगे, जैसा आपको आता है वैसा करोगे। तो बाबा भी यही कह रहे हैं, बच्चे तुम मेरे को याद भी कर रहे हो ना, तो विधि से करो, ऐसे नहीं बस ठीक है हाँ कर दिया, काम खत्म। ठीक है, तो सफलता या सिद्धि कैसे मिलेगी बताओ। बाबा की विधि है, अपने को पहले आत्मा समझो तो मुझे याद करो। तो बाबा ने कहा दोनों रेखाएं कितनी स्पष्ट है और कितनी लंबी, अर्थात विधि और सिद्धि का खाता कितना यथार्थ रूप से जमा है। विधि का आधार है श्रेष्ठ वृत्ति। ठीक है, आपके मन की वृत्ति, आपके दिमाग में चलता क्या क्या है, यही आपको भगवान तक पहुंचाएगा। इसीलिए जब कोर्स कराया जाता है तो 7 दिन के लिए ये कहा जाता है कि आप जैसा हम कहें उसी हिसाब से चलना। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान आपकी बुद्धि में बिठाना चाह रहे हैं, जो भगवान से आपको मिलाना चाह रहे हैं, अगर आपकी बुद्धि में अस्वच्छता है तो कैसे मिलवाएंगे फिर।
उसके लिए तो श्रेष्ठ वृत्ति चाहिए ना, और श्रेष्ठ वृत्ति हम तो कर नहीं सकते, वो तो आप ही करोगे सारा दिन घर में, क्योंकि हम तो आपके पीछे पीछे जाएंगे नहीं। अब आप सारा दिन सुबह से लेके रात तक कैसे कैसे रहते हो, क्या करते हो, किससे कैसा बोलते हो, ये तो आप जानो या बाबा जाने, ठीक है। तो इसी के आधार पे आपकी बुद्धि जुटेगी ऊपर। ये आधार है सारे दिन की दिनचर्या आधार है सुबह अमृत वेला। अगर आपकी सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ी पड़ी है तो आपका अमृत वेला बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो सकता। तो बाबा ने कहा कि बच्चे को यथार्थ विधि है तो सिद्धि श्रेष्ठ है। तो विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है, विधि और सिद्धि का बीज वृत्ति है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई की आत्मिक वृत्ति हो। श्रेष्ठ वृत्ति सदा भाई भाई मतलब सबके लिए क्या हो, हाँ, चाहे भाई है बहन है। अब इसी को लोगों को समझ नहीं आता, वो उल्टा समझ लेते हैं कि क्या है, ये तो भाई बहन की बात करते हैं बस। अब भाई बहन की बात क्या है यहाँ पे, यहाँ तो आत्मिक रूप से बात है ना, कि सबको आत्मा देखो, ये तो मुख्य बात है ना। लेकिन साथ साथ संपर्क में आते हर आत्मा के प्रति कल्याण की, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन की। बहुत ध्यान से सुनना मुरली, क्या कह रहे हैं, कल्याण की वृत्ति को, स्नेह की, सहयोग की, निस्वार्थपन, निर्विकल्प वृत्ति, निर्व्यर्थ संकल्प वृत्ति हो। कई बार किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ संकल्प और विकल्प की वृत्ति होती है। देखो बहुत ध्यान से सुनो, क्या कह रहे हैं, कई बार किसी के प्रति व्यर्थ संकल्प की वृत्ति होती है, मतलब आपकी ना नेचर बन गई है व्यर्थ में किसी एक मनुष्य के बारे में ही सोचते रहने, सिर्फ एक के बारे में ही है, तो वो क्या है, वो आपकी वृत्ति हो गई है। तो जैसी वृत्ति दृष्टि वैसी ही उस आत्मा के कर्तव्य कर्म की सृष्टि दिखाई देगी। इसीलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा, जैसे फिर आप इसको एक बात देखो और थोड़ा ध्यान से समझो कि कोई एक मनुष्य बस आप ही के लिए बुरा है, बाकी तो सबके लिए अच्छा है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि क्या रहती है उसमें, ये तो बुरा ही है, हाँ, कमी देखते हैं कुछ। तो इसलिए अगर कोई इंसान बुरा होगा ना तो वो सबके लिए बुरा होगा, किसी एक के लिए बुरा नहीं होगा, ये बात समझ लो। और अगर किसी एक के लिए बुरा है तो दो रीजन है, एक तो आपके कर्मों का हिसाब, और दूसरा आपका बार बार ये सोचना कि ये तो ऐसा है ही, ये तो बुरा ही है, इसकी तो आदत ही खराब है, तो वो आप उसको, हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं, आप सारा कुछ उसे और बुरा बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो इसीलिए चाहे कोई कैसा भी है, बस आप मत कहो कि वो ऐसा। अगर आप चाहते हैं कि आप और उसका संबंध सुधर जाए, ठीक है। तो बाबा आज बहुत गहराई में लेके चल रहे हैं हम बच्चों को, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों पे उतना ध्यान नहीं दे पाते। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, फिर वैसे ही उस आत्मा की सृष्टि दिखाई देगी। अच्छा, फिर आपको क्या होगा, फिर वो आत्मा कहीं भी जाएगी ना तो आपको उसमें बुराई दिखाई देगी। सपोज हो गई बाजार में भी कुछ खरीद रही है ना तो आपके मन में बुराई आएगा उसके लिए, क्योंकि आपकी दृष्टि कैसी हो गई, बुरी हो गई, खराब हो गई, गलत चीजें देखने की हो गई। तो बाबा ने कहा कभी कभी बच्चों को सुनते भी और देखते भी हैं, वृत्ति के कारण वर्णन भी करते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा कार्य करे, लेकिन वृत्ति व्यर्थ होने के कारण सदा ही उस आत्मा के प्रति वाणी भी ऐसी निकलती है, ये तो है ही ऐसा, ठीक है, ये तो ऐसा ही है, ऐसे ही करता है, होता ही ऐसे है। तो ये जो वृत्ति है ना आपकी, उनके कर्म रूपी सृष्टि वैसा ही अनुभव कराती है। अच्छा, आप ही के लिए करा रहे हैं, बाकियों के लिए तो नहीं कर रहे, कुछ उनको दुखी तो नहीं दे रहे, आपके लिए ही हो रहा है। तो आप अपनी सबसे पहले काम करो, अपनी वृत्ति को बदलना, अपनी मेंटालिटी को बदलना, अपने विचारों को बदलना। जैसे इंग्लिश में बड़ी अच्छी लाइन है, चेंज योर थॉट एंड एवरीथिंग विल बी चेंज। आप अपने एक संकल्प को बदल दो, सब कुछ बदल जाएगा। पर ये नहीं मैं कह सकती कि टाइम कितना लगेगा, लेकिन डेफिनेटली बदलेगा, इस बात की गारंटी बाबा हमसे देता है ना, हमें गारंटी देता है। बाबा ने कहा जैसे आप लोग इस दुनिया में आंखों की नजर के चश्मे का दृष्टांत देते हैं ना, जिस रंग का चश्मा पहनेंगे वही दिखाई देगा, ऐसे ही जैसी वृत्ति होती है तो वृत्ति दृष्टि को बदलती है। अच्छा देखो, जैसे हमारे यहाँ बाबा घर में कोई भी आए
चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, चाहे कोई कैसा भी बोले, लेकिन कभी भी हमारे मन में उस आत्मा के प्रति खराब दृष्टि तो छोड़ो, वृत्ति क्या स्वप्न में भी नहीं चल सकता। सिर्फ एक ही चलता है कि बाबा इसको सद्बुद्धि दो, कोई बात नहीं। समझ रहे आप? तो होता क्या है, 2 से 3 दिन लगते हैं उस आत्मा को, अपने आप ही उसको रियलाइज होता है कि मैंने कुछ गलत किया। क्योंकि हम अपने अंदर, या ये कहो कि शायद हमारे अंदर कुछ आदत पड़ गई है बाबा की वजह से कि कुछ गलत आता ही नहीं है, चाहे कोई राक्षस प्रवृत्ति का भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान के घर में जिसने कदम रख दिया तो राक्षस भी क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। क्योंकि बाबा ये तो समझा रहे हैं कि ये हमारी क्या बन गई, हमारी नेचर बन गई है, कि हमारी नेचर ऐसी हो गई है कि हमारे को किसी के बारे में कुछ गलत आ ही नहीं सकता। और वो करने से हुआ ऐसा नहीं है कि कोई हम ऊपर से भगवान उतर के आए हैं, हम कुछ अलग से वो हुए हैं। हम भी आप ही की तरह अपने आप को क्या किए हैं, मजबूत किए, परिपक्व किए अभ्यास से। इसी तरीके से आपको भी करना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, अभी जैसे बाबा की मुरली हम सुनते हैं तो अपने को जो चल रहा है हमारी लाइफ में, हाँ, उसमें हम देखते हैं हमने क्या किया। हाँ, तो वही तो वो चेंज करने में आसान हो जाता है। फिर अच्छा हम यहाँ गलत थे, यहाँ हमने हाँ, कोई वृत्ति ऐसी थी, वो तभी सामने ऐसा का ऐसा हुआ। आ रहा है। तो मतलब आप अगर करेंगे ना प्रैक्टिस, अगर आप करेंगे कुछ, सपोज अगर आपके घर परिवार में कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनका हाल बहुत ही ज़्यादा खराब है, तो लेकिन आप उनके बारे में कुछ भी गलत मत सोचो। आप अपनी वृत्ति को क्या रखो, साफ रखो, तो वो जरूर क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, बाबा के माँ वाक्य, ये बाबा ने प्रैक्टिकल कराए। बाबा ही हम बच्चों को सब सिखाता है। ये अगर वृत्ति का बीज सदा ही श्रेष्ठ है तो विधि और सिद्धि सफलता पूर्वक है ही। ठीक है, वृत्ति का बीज आपकी मेंटलिटी, आप अपने मन को शक्तिशाली बनाते हुए संकल्प लीजिए। तो पहले वृत्ति के फाउंडेशन को चेक करो। तो फाउंडेशन क्या है, आपकी वृत्ति। ठीक है, उसको वृत्ति कहा जाता है बावली का। अगर किसी संबंध संपर्क में श्रेष्ठ वृत्ति के बजाय मिक्स है तो भले कितनी भी विधि अपनाओ लेकिन सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि बीज है वृत्ति और वृक्ष है विधि, फल है सिद्धि। मतलब आपके संकल्प तो सही है नहीं और आप चाहते हो कि सब कुछ आपके साथ सही हो, तो ये पॉसिबल कैसे है? आप तो खुद ही अपना घर गंदा कर रहे हो, दूसरा कोई क्या करेगा? जैसे कई होते हैं ना, खुद ही साफ करते हो और खुद ही हमारी वृत्ति गंदगी फैला देते परेशान करती है। क्या कहा? हमारी वृत्ति हाँ, किसी के प्रति जो है, अब वो वैसा ही चलना शुरू हो जाता है तो परेशान हम ही होंगे। नहीं होंगे तो सही, पर ये कंट्रोल हो नहीं पाता ना उतनी जल्दी। लेकिन आपको अब इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने घर को क्या नहीं करना, गंदा नहीं करना। सबसे बड़ी गंदगी तो वो है, किसी के एनर्जी फील्ड में हम एंटेंगल्ड होकर। हाँ, तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अगर बीज कमजोर है तो वृक्ष चाहे कितना भी विस्तार वाला हो लेकिन विधि रूपी फल नहीं होगा। आपने वृक्ष ही, यानी आपने संकल्प इतने खराब है आपके, सुबह से शाम तक आप सोचते ही खराब हो, तो कैसे आपका जीवन सुंदर बनेगा? जैसे कई लोग अपने बारे में हमेशा खराब बोलते हैं कि मेरी तो जिंदगी खराब है, मेरे साथ तो ऐसे ही होता रहता है, मेरे साथ तो अब ये प्रॉब्लम है। कभी अपने मुंह से कुछ अच्छा बोल लिया करो, मैं ऐसा को टोक देती हूँ। कभी अपने लिए कुछ अच्छा बोल लो तो अच्छा तो तभी हो। आप चाह रहे हो जी फल, वो वृक्ष बड़ा सुंदर हो और आप बीज इतना खराब डाल रहे हो, कैसे सुंदर वृक्ष निकलेगा? तो फिर बाबा आगे समझाए बच्चे, इसीलिए ध्यान रखो, इसी वृत्ति और विधि के ऊपर बाप दादा बच्चों के प्रति विशेष रूरिहान कर रहे थे। बाबा ने कहा मैं डिस्कशन कर रहा था तुम्हारी आदतों पर, ठीक है, वृत्ति क्या तुम सोचते क्या हो। फिर आगे बाबा बोले स्वोन्नति के प्रति व सेवा की सफलता के प्रति एक रमणीक स्लोगन रूरिहान में बता रहे थे। आप सभी ये स्लोगन 1-2 में कहते भी हो, हर कार्य में पहले आप, ये स्लोगन याद है ना, पहले आप। दूसरा है पहले मैं, क्या कहा? पहले आप और फिर मैं। हाँ, ठीक है, के लिए पहले मैं। हर बात में क्या करना है? पहले आप। तो दूसरा है फिर पहले मैं, कि अगर चेंज करना है स्वयं को तो पहले मैं करूं। ठीक है, दोनों स्लोगन पहले आप और पहले मैं दोनों आवश्यक हैं।
लेकिन बाप दादा रू रिहान करते मुस्कुरा रहे थे। जहाँ पहले मैं होना चाहिए वहाँ पहले आप कर देते हो, और जहाँ पहले आप करना चाहिए वहाँ पहले मैं बदलूं ना, तुम बदलो पहले, तो शायद मैं ठीक ठाक रहूं फिर। तो ये क्या हो गया? तो कैसे बदलाव होगा? ध्यान रखेंगे, पहले कौन? पहले मैं बदलूं, ठीक है। और दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए पहले आप सम्मान, पहले मैं सम्मान दूं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में एक बड़ी एक शब्द कहा जाता है, बदला है दुनिया में, ये शब्द होता है ना, बदला है, कि जैसा जो करेगा वैसा उसे मिलेगा, ठीक है। आप सम्मान करोगे तो आज नहीं तो कल सही आपको सम्मान जरूर मिलेगा। आप किसी के लिए कुछ अच्छा करोगे जीवन में, जरूर अच्छा मिलेगा, वो जा ही नहीं सकता, कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या करवा रहे हैं, ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि बच्चे तुम बदली कर लो, ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, पहले आप ये बदले तो मैं बदलूं, तो पहले आप हुआ ना। और जब कोई सेवा का या कोई ऐसी परिस्थिति का सामना करने का चांस बनता है तो कोशिश करे पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी चाहिए, पहले मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो जहाँ पहले आप कहना चाहिए वहाँ मैं कह देती हूँ, मतलब वही है सम्मान, मुझे तो मिला नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कोई बात नहीं, पहले आप, और अगर बदलाव करना है तो पहले मैं। बाबा ने फिर आगे समझाया, सिर्फ मुख से कहो पहले आप, और कर्म में अंतर, ये नहीं स्वमान में स्थित हो सम्मान देना है, ये नहीं, ठीक है, मुंह से तो कह दिया आपने और अंदर में आपके चल रही है, बेचैनी हो रही है, संकल्प चल रहे हैं। जैसे कि आप कहीं रिश्तेदारी नातेदारी में गए, किसी के शादी विवाह में गए, आपको सम्मान मिला नहीं, आपसे कोई बोला नहीं, तो आप भी पीछे को हो गए कि मैं क्यों बोलूं, तो ये नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। बाबा हमें सिखाता है कि कोई बात नहीं बच्चे, तो मेरी वजह से सम्मान दे दो, मेरी वजह से बोल जाओ, ठीक है। तो आपको भगवान के लिए ये काम करना है। अभी तक आप अपने परिवार के लिए कर रहे थे, अभी क्या करना है आपको, बाबा के लिए क्या करना है, ये सेवा करनी है कि कोई बात नहीं, बाबा ने मुझे कहा है पहले तुम औरों को सम्मान दो। जैसे होता है ना रिश्ते नाते में, कोई जैसे मुंह भी मोड़ लेता है, किसी का मुंह बन जाता है, कोई कुछ कर देता है, तो इन सब चीजों को ना आप अब ज्ञान से जोड़ते जाओ कि बाबा ने कहा था कि कोई बात नहीं, कुछ आपका कुछ घिस जाएगा क्या, कुछ घिस जाएगा अगर आप किसी से बोल लोगे पहले, भले ही उसने आपसे महीने साल भर बात करी ना करी, भले उसका मुंह बना हुआ है, आप बोल लो। क्यों बोल लो? किसने कहा आपको? बताओ क्यों कह रहा है? जिससे कि आपका अभिमान टूट जाए, और जो अभिमान अभी आपका टूट जाएगा तो फिर उसे रावण की तरह आपके अभिमान को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टूटेगा तो वो भी, ठीक है। अभी यहीं पे टूट जाए छोटी छोटी बातों में तो फिर आपको ना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्वमान में स्थित हो, स्वमान देना है, स्वमान देना व स्वमान में स्थित हो, उसकी निशानी क्या होंगी? देखो अब इसका मतलब ये नहीं है, अब इसका मतलब ये है कि आपको अगर दूसरों को सम्मान देना है ना, तो पहले आपको स्वयं को एकाग्र करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ ना, जैसे मैंने आपको सिखाया था, मैं महान आत्मा हूँ, इसलिए मैं आपको सम्मान देती हूँ, क्योंकि मैं औरों जैसी नहीं हूँ, जैसे और करते हैं, मैं औरों जैसी नहीं हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ ना, इसीलिए मैं आपको सम्मान दे रही हूँ। मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है, ये बात आपको अपने मन में रखनी है, उस आत्मा के प्रति जिसको आपको सम्मान देने में तकलीफ हो रही है, ठीक है। जैसे कि शिव बाबा का बच्चा होने के नाते मैं महान हूँ, यानी कि बीइंग द चाइल्ड ऑफ गॉड आई एम अ ग्रेट सोल, ये ध्यान रखो। वैसे महान नहीं हूँ कि जी मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, ये सबसे कोई मतलब नहीं। मैं भगवान की हूँ, इसलिए मैं महान हूँ, और इसीलिए मैं आपको क्षमा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे कहा है कि कोई बात नहीं बच्चे, तुम क्या कर देना, क्षमा कर देना। तो ध्यान रखेंगे आप इन बातों का। तो बाबा ने कहा तो सदा चेक करो। फिर आगे कहा, एक होती है अभिमान की वृत्ति, दूसरी होती है अपमान की वृत्ति। एक है अभिमान और दूसरा है अपमान। जो स्वमान में स्थित होता है वो दूसरों को स्वमान देने वाला दाता होता है। बाबा ने कहा उसमें ये दोनों वृत्ति नहीं होंगी, ना अभिमान की ना अपमान की, ना तो अपमान महसूस होगा और ना ही अभिमान। हाँ, ये तो करता ही ऐसे है
यह होता ही ऐसे है, तो ये भी रॉयल रूप उस आत्मा का अपमान है। मतलब आप वैसे तो कुछ नहीं कह रहे, आप बात में टॉन्ट कर रहे हो कि इसकी तो आदत ही ऐसी हो गई है, कितना समझाएं, तो ये भी क्या है, अपमान कर रहे हैं आप। ठीक है, बावनी का स्वमान में स्थित होकर स्वमान देना, इसको कहते हैं पहले आप। ठीक है, पहले आप करना, समझा। और जो भी स्वोन्नति की बात हो उसमें सदा पहले मैं। ठीक है, मैं अगर झुक जाऊंगी तो कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपका झुकना नहीं, औरों को झुकाना है। समझ गए, झुकना नहीं है, सामने वाले को झुकाना है। आज नहीं तो कल सही, उसको शर्म आएगी। ठीक है, और समय लगेगा। तो बावनी फिर आगे कहा, पहले मैं का स्लोगन याद हो तो क्या रिजल्ट होगी, पहले मैं अर्थात जो ओटे सो अर्जुन, यानी जो अपने पे इम्प्लीमेंट करे सबसे पहले वही क्या कहलाएगा, अर्जुन कहलाएगा। अर्जुन अर्थात विशेष आत्मा, न्यारी आत्मा, अलौकिक आत्मा, अलौकिक विशेष आत्मा। कौन सी आत्मा, विशेष आत्मा। आपके अंदर उतर रही है बात, हाँ जी, विशेष आत्मा हो विशेष आत्मा, तो ये अंदर उतारो। बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा बाप सदा पहले मैं के स्लोगन से जो ओटे सो अर्जुन बना, अर्थात नंबर 1 आत्मा। नंबर 1 का सुना है, नंबर 1 डिवीजन। वैसे नंबर 1 तो एक ही होगा, तो स्लोगन है दोनों जरूरी, लेकिन सुनाया ना नंबर किस आधार पे बनते, जो समय प्रमाण। नंबर किस आधार पे बनेगा, समय प्रमाण विशेषता। जो समय प्रमाण कोई भी विशेषता को कार्य में नहीं लगाते तो नंबर पीछे हो जाएगा। मतलब विशेषता तो आपको ध्यान है, लेकिन जिस समय लगानी चाहिए वैसे तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन जहाँ पे आपको अपनी अच्छाई दिखानी थी वहां तो आपने दिखाई नहीं, वहां तो आपने क्या कर दिया, झगड़ा कर दिया, कुछ गलत कर दिया। तो कैसे कोई पहचानेगा कि आप अच्छी आत्मा हो, विशेष आत्मा हो। बावनी का समय पे जो कार्य में लगाता है ना, वो विन करता है, अर्थात 1 हो जाता है। तो ये चेक करो, क्योंकि इस वर्ष स्व की चेकिंग की बातें सुना रहे हैं। ये बातें कौन सी हैं, स्वयं की। देखो कितना काम है, अगर खुद की चेकिंग करें तो कितना काम है, मतलब पूरी मुरली में स्व की चेकिंग। भिन्न भिन्न बातें सुनाई ना, तो आज इन बातों को चेक करना, आपके बजाय मैं के बजाय आप तो नहीं कर देते हो, करेंगे चेक। इसको कहते हैं यथार्थ विधि। जहां यथार्थ विधि है वहां सिद्धि। यथार्थ मतलब होता है एक्चुअल, सही तरीके से। और इस वृत्ति की विधि सुनाई, 2 बातों की चेकिंग करना, ना अभिमान की वृत्ति हो ना अपमान की हो। आपका अपमान भले ही हो रहा है, कोई बात नहीं, वो आपका अपमान होने नहीं देगा। समझ रहे? अभी जो आपको सामने दिख रहा है ना कि आत्मा मेरा अपमान कर रही है, वो आपका अपमान नहीं कर रही, आपको नहीं पता, वो तो ऊपर से दिख रहा है। कई हजारों गुणा भगवान ने आपको उसके एवज में सम्मान दिया है, और अभी आपको नहीं दिख रहा, तो ये बात आपको बाद में पता चलेगी। जिन जिन आत्माओं ने आपका अपमान किया, घर परिवार रिश्तेदार नातेदार, उन्हीं आत्माओं के कल्याण के लिए तो आपको बनाया जा रहा है, तभी तो आपको तोड़ा जा रहा है। अब मूर्ति बनाने के लिए ऐसा हो सकता है कि बिना छैनी हथौड़े के कोई मूर्ति तैयार हो जाए? जितनी ज्यादा मूर्ति में छैनी हथौड़े लगेंगे, उतनी सुंदर आंखें निकल के आएंगी, उतनी सुंदर नयन नक्श बनेंगे। तो अब ये जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ परिवार में, ये सब आपको सुंदर बनाने के लिए हो रहा है, आपके अभिमान को तोड़ने के लिए हो रहा है। और ये कोई नहीं कर रहा, ये ऊपर से हो रहा है, क्योंकि आपको तैयार करना है। कैसे करेंगे तैयार? अब आप प्यार से तो मान नहीं रहे, अब कोई ना कोई तो तरीका, क्योंकि आपको बनाना तो है ही उसने। आपको देवता तो बनाना ही है, तो देवता बनाएगा तो कोई ना कोई तरीका तो वो इस तरह से निकालेगा। मूर्ति तो बनी बनाई है, लेकिन उसका जो ये विकारों की जो मैल है ना, और जो चिपकी पड़ी है पूरी तरह से, तो बाबा को उसको निकालने के लिए छैनी मारनी पड़ेगी। हाँ, वो भी बात सही है। कुछ भी मतलब आप समझो कि अब ये तो आपके अभिमान को तोड़ नहीं है, आपका अपमान नहीं हो रहा। आप ये क्यों सोचते हो कि आपका कोई अपमान कर रहा है? बाबा ने कहा तुम्हारा कोई अपमान कर ही नहीं सकता। बाबा ने कहा जहाँ ये दोनों की अप्राप्ति है, वहाँ स्वमान की प्राप्ति है। मतलब जहाँ आपने अभिमान को छोड़ दिया, अपमान को छोड़ दिया, वहाँ आपको हाँ जी क्या मिलेगा?
वहां पे बाबा ने कहा स्वमान की प्राप्ति। आप कहो ना कहो, सोचो ना सोचो, लेकिन व्यक्ति प्रकृति दोनों ही सदा स्वतः ही स्वमान देते रहेंगे। मतलब प्रकृति भी आपको मदद करेगी, ठीक है। हाँ, संकल्प मात्र भी स्वमान के प्राप्ति की इच्छा से स्वमान नहीं चलेगा। निर्माण बनना अर्थात पहले मैं, पहले आप, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों में ही पहले पहले है, ठीक है। निर्माण स्थिति स्वतः ही स्वमान दिलाएगी, यानी जितना देखो, इसको ऐसे समझो कि जो फलों से लदा हुआ पेड़ होता है वो झुका रहता है, और जिस पे कोई फल नहीं होते वो सीधा खड़ा रहता है। तो कितनी प्रैक्टिकल बातें देख लो, आपके आसपास ऐसी आत्माएं जरूर होंगी जो हैं तो कुछ नहीं, लेकिन सीधे पेड़ की तरह खड़ी हैं, अकड़ी हुई हैं, और जो जितना अच्छा होगा वो उतना ही झुका। दुनिया में भी देख लो, जो जितनी अच्छी अच्छी पोस्ट पे वो उतनी झुके हुए हैं, और जो कुछ नहीं है ना, जीवन में कुछ नहीं कर पाए, उनमें उतनी अकड़ है। तो ये पहचान है, ठीक है, बड़े और छोटे होने की। तो अब आप देख लो, अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कौन सी कैटेगरी में आना पसंद करोगे? सीधे अकड़ के रहना कि नहीं मैं क्यों झुकूं? हाँ, झुक जाते, झुक नहीं है क्योंकि आप बहुत महान हो, इसलिए भगवान ने कहा, बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हारे को झुकना नहीं है, ये झुकाना है। आप लिख के रख लो इन बातों को। आज से 10 साल बाद ना वो लोग आपके आगे सर झुकाएं तो बात रही। अब ये कोई हम उन्हें झुकाने के लिए नहीं कर रहे, ये हम उनको रियलाइज करा रहे हैं कि जहाँ आप गलत हैं वहाँ पे तो आप गलत ही हैं। हम यहाँ किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे, हम गलत चीजों को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो बात समझ में आई, झुकना नहीं है, झुकना नहीं, झुकाना है। बाबा ने फिर आगे कहा स्वमान की परिस्थिति में पहले आप कहना अर्थात बाप समान बनना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा ही स्वमान देने के पहले जगत अम्बा, पहले सरस्वती माँ, पीछे ब्रह्मा बाप रखा। ब्रह्मा माता होते हुए भी स्वमान देने के अर्थ जगत अम्बा माँ को आगे रखा, हर कार्य में बच्चों को आगे रखा, और पुरुषार्थ की स्थिति में सदा स्वयं को पहले मैं इंजन के रूप में रखा। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले काम किस पे किया? खुद पे। सबसे पहले आपको किस पे करना है? खुद पे। सदा यह साकार जीवन में देखा कि जो मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे, और होता भी है ये, जो कर्म आप करेंगे आपको देख दूसरे करेंगे। सबसे पहले तो आपके घर में जो है वो करेंगे, और तो कोई बाद में ही करेगा। तो बाबा ने ये कहा बच्चे देखो, तो विधि में स्व उन्नति में व तीव्र पुरुषार्थ की लाइन में सदा पहले मैं रखा। तो आज विधि और सिद्धि की रेखाएं चेक कर रहे थे, समझा? तो बदली नहीं कर देना, बाबा ने कहा उल्टा मत कर देना, पहले आप बदलो तब मैं बदलूं, ऐसे मत कर देना। ये बदली करना माना भाग्य को बदली करना, या भाग्य की रेखा को क्या कर देना? खराब कर देना। सदा होली हंस बन, निर्णय शक्ति परखने की शक्ति को समय पर कार्य में लगाने वाले विशाल बुद्धि बनो, और सदा वृत्ति रूपी बीज को श्रेष्ठ बनाए। विधि और सिद्धि द्वारा सदा श्रेष्ठ अनुभव करते चलो। क्या समझ में आया? विशाल बुद्धि बनो और अपनी जो वृत्ति है उसको श्रेष्ठ बनाओ, ठीक है, और श्रेष्ठ बुद्धि से अनुभवों के अथॉरिटी बनो। अच्छा, तो पहले भी सुनाया था कि बाप दादा का बच्चों से स्नेह है। स्नेह की निशानी क्या होती है? स्नेह वाला स्नेही की कमी को देख नहीं सकता, सदा स्वयं और स्नेही आत्मा को संपन्न समान देखना चाहता है। जैसे कि बच्चे में कोई कमी है तो माँ उसको देख नहीं सकती, उसकी पूरी कोशिश रहेगी कि इसकी इस कमी को क्या कर दिया जाए? सुधार दिया जाए, है ना? क्यों? क्योंकि अगर उसका अपमान सो माँ का अपमान। तो बाबा भी यही कह रहे हैं। क्या समझ में आया? हाँ, कि आपकी जो भी कमी है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्योंकि मैं प्यार करता हूँ ना, बाबा ने क्या कहा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो मैं चाहता नहीं कि तुम्हें कोई ये कहे कि वैसे तो ये भगवान के बच्चे हैं और वैसे देखो ये कैसे हैं। क्योंकि लोग आपको छोड़ेंगे नहीं टोंट मारने में, तुरंत करेंगे। इसीलिए बाबा इतना काम कर रहे हैं। बाबा ने कहा सदा स्वयं को और स्नेही आत्मा को संपन्न देखना चाहते हैं, समझा? तो बार बार अटेंशन खिंचवाते हैं, चेकिंग कराते, यही संपन्न बनाने का सच्चा स्नेह है। आपको इतना समझाया जाता है तो ये बाबा का प्यार ही तो है कहीं ना कहीं, जो आपको इतना समझाया जा रहा है।
आप दुखी भी हो जाते हो, परेशान भी हो जाते हो, फिर भी आपको पुचकार के ले आता है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो ये भगवान का प्यार है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये भगवान का प्यार है। और वो किसी तरह तो आपसे कहेगा कि क्यों दुखी होती हो, ठीक है। अभी सब तरफ से पुराने बच्चे मेजॉरिटी में हैं। पुराना किसको कहते हैं, अर्थ जानते हो ना, बाप दादा पुरानों को कहते हैं सब बातों में पक्के, सब बातों में पक्के। अनुभव भी पक्का बनता है, ऐसे कच्चा नहीं जो जरा भी माया बिल्ली आवे और घबरा जावे, कि कोई भी जरा सी बात हुई और हाथ पैर फूल जाए आपके। बावली का पक्की आई हो ना मिलने का, इसीलिए जब मधुबन में जाते तो इसलिए 6 महीने साल भर क्या करवाई जाती है, पहले धारणाओं को मजबूत करवाया जाता है कि भाई आप 6 महीने कम से कम पहले क्या करो, रोज मुरली सुनो और ज्ञान योग करो, जिससे कि आपको समझ में आए। मिलने का चांस लेने के लिए सभी पहले मैं किया तो कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हर कार्य में कायदा और फायदा तो है ही ना, और हर कार्य में कायदे से चलोगे तो फायदे में रहोगे। तो ऐसे भी नहीं पहले मैं, तो इसका मतलब 1000 आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी जाऊं, ऐसे तो मधुबन में बहुत भीड़ लग जाए। पावनी का वो भी ठीक है, तुम आ गए, वेलकम भी करते हैं। साकार सृष्टि में कायदा भी है तो फायदा भी है। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं है। बावनी का वहाँ पे कोई कायदा नहीं है, और बावनी का वहाँ जितने मर्जी आ जाओ सबको मैं क्या करूँगा, बिठा लूंगा। हम मधुबन में कितनों को बिठाए बताओ। इसीलिए हर बार टर्न होता है, सबको एक साथ नहीं बुलाते, हर स्टेट के लोगों का अपना अपना बारी होती है, जिससे कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो पाए। अव्यक्त वतन में कायदे की बात नहीं, कायदा बनाना ही नहीं पड़ता। अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत लगती है, साकार मिलन सहज लगता है। बिंदु बनने में मेहनत है, किसी के सामने शरीर से मिलने जाने में क्या मेहनत है, तो कोई मेहनत नहीं, आराम से आप चले गए, देख लिया। अब बिंदु बनने के लिए कह दो तो कहेंगे हम ऐसे ही सही है क्योंकि वो हमारे बस की नहीं, ऐसे कह देते हैं। तो बावनी का आप अच्छी, अव्यक्त वतन में तो ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए भाग आते हैं यहाँ पर। लेकिन समय प्रमाण जितना कायदा उतना फायदा। बाप दादा थोड़ा भी इशारा देते हैं तो समझते हैं पता नहीं क्या होने वाला, अगर कुछ होना भी होगा तो बता कर नहीं होगा। साकार बाप अव्यक्त हुए तो बता कर गए क्या, जो अचानक होता है वह अलौकिक, जो अचानक होता है वह अलौकिक प्यारा होता है। इसीलिए बाप दादा कहते हैं सदा एवर रेडी, मतलब हमेशा तैयार रहो, किसी भी समय घंटी बज सकती है। अब देखो, जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, ठीक है। क्या कहा, ये बात ना गीता में भी लिखी है, ठीक है। तो आप इस बात को पक्का कर लो, जो होगा सो अच्छे से अच्छा होगा। अच्छा समझा, अच्छा। सर्व होली हंसों को, सर्व विशाल बुद्धि श्रेष्ठ स्वच्छ बुद्धि धारण करने वाले बुद्धिमान बच्चों को, सर्व शक्तियों को, सर्व विशेषताओं को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाली ज्ञानी तु आत्माएं, योगी तु आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान संपन्न बनने के उमंग उत्साह में रहने वाले संपन्न बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो वरदान दिया बाबा ने मालिकपन की स्मृति द्वारा। मालिक, ठीक है, जैसे शरीर की मालिक हूँ ना मैं, हाथ की मालिक हूँ, पैरों की मालिक हूँ, जुबान की मालिक हूँ, तो वही समझा रहे हैं मालिकपन। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। मालिकपन, बावनी का जब तुम स्वयं के मालिक बनोगे ना तो हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करोगे, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी यानी सबसे ऊंची शक्ति। बावनी कहा ताकत, पावर आ गई आपके अंदर, अथॉरिटी मतलब पावर है आपके पास। पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। पहले मैं आत्मा, ठीक है, ये शरीर कंबाइंड है, इसको बुद्धि में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है। शरीर रचना है, आत्मा चला रही है इसे, जैसे मैं हाथ उठा रही हूँ तो आत्मा ऑर्डर कर रही है। इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को
हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे। जब आप ये ध्यान रखेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, तो आपको अपने पे बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव होगा कि आप जो चाहोगे फिर वही करेंगे। शरीर को चलाने वाले होंगे दूसरा बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों की अथॉरिटी को पार कर लेंगे। सबसे पहले आप पे और आपके कंबाइंड जो आप सूक्ष्म रूप में शरीर है ना वो, ठीक है, इन दोनों पे आपका क्या कंट्रोल। जब आप पे अपना कंट्रोल आ जाएगा तो आप बाबा के साथ क्या हो जाएंगे, फिर कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और जब कंबाइंड हो जाएंगे तो माया को पार कर लेंगे, ठीक है। और अगर अपने को अकेला समझेंगे तो माया के विघ्नों को क्या नहीं कर पाएंगे, पार नहीं कर पाएंगे। तो स्लोगन है, विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। मतलब शॉर्ट एंड स्वीट, जितना हो सके कम बात में ज्यादा अर्थ बता दो, ठीक है। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। मतलब जो बात बहुत डिटेल की है उसे शॉर्ट में करके उसमें ज्ञान को अनुभव कराओ, ठीक है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही गहरी मुरली सुनाई है और सबसे मेन काम किस बात पे दिया है, हाँ वेरी गुड, अपनी विशेषताओं पे। मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं अलौकिक आत्मा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे ना इस बात पे। अच्छा, ओम शांति।